आइए जानें वर्षा की ऋतुचर्या व बरती जाने वाली सावधानियां। मित्रों, वर्षा अपने साथ हर्ष, उमंग और वर्षा की सुखद संभावनाएं तो लाती ही है, पर साथ ही स्वास्थ्य गड़बड़ाने की व घर की वस्तुओं के खराब होने की परेशानियां भी साथ लाती है। नीचे कुछ उपयोगी जानकारी दी जा रही है जो घर गृहस्थी और पारिवारिक स्वास्थ्य सुव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में तमिलनाडु के कुछ भाग को छोड़कर गर्मी के मौसम में ही वर्षा आरंभ हो जाती है। इस मौसम में वर्षा आरंभ होने के साथ ही सिलन छा जाती है और सूर्य की धूप उतनी तेज नहीं लगती, सो लोग समझने लगते हैं कि वर्षा बीत गई है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। जब वर्षा की उमस होती है तब हवा बिल्कुल बंद हो जाती है और शरीर से पसीना बहने वाली तथा अत्यंत कष्टदायक गर्मी पड़ती है। किंतु जब वर्षा हो जाती है तो सब तरफ सिलन हो जाती है, फलस्वरूप वायु दूषित हो जाती है। वातावरण की अनियमितता के कारण, गीलेपन और सील भरी हवा के कारण शरीर में अग्निमंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में गरिष्ठ भोजन करना शरीर के लिए अत्यंत कष्टदायक सिद्ध होता है। वर्षा ऋतु में मलेरिया, जुखाम, सर्दी, खांसी आदि के प्रकोपों से बचने के लिए कभी कभी उपवास, नींबू की शिकंजी, जलाहार, फलाहार, रसाहार या एनीमा द्वारा पेट की सफाई अवश्य करते रहना चाहिए। स्फूर्तिदायक व्यायाम तथा तेल की मालिश भी करते रहना इस ऋतु में विशेष लाभप्रद होता है। शारीरिक श्रम उतना ही करें जितना आसानी से हो सके। अधिक परिश्रम से स्वास्थ्य को हानि होती है। प्रातःकाल स्नान करके तौलिए से शरीर को रगड़कर स्वच्छ कर लेने से मन हल्का हो जाता है, शरीर प्रफुल्लित रहता है। धूप में घूमना, वर्षा में भीगना, नदी तालाब के किनारे सोना, सीली जगह में रहना, नदी तालाब का गंदा पानी पीना, नंगे पांव गीली जगह में घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। इससे सदैव बचना चाहिए। जहां तक हो सके दिन में सोने की आदत से बचना चाहिए। इससे कफ की वृद्धि होती है और शरीर के नैसर्गिक स्रोतों का अवरोध होता है। चिकित्सा शास्त्रों के अनुसार वर्षा ऋतु के प्रभाव से शरीर की अग्निमंद हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु से शुष्क अन्न तथा जल के प्रयोग से शरीर में वात एकत्र हो जाता है। इन दिनों के अनमेल भाव के फलस्वरूप हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे कई रोग, अपच, वमन, हैजा, अतिसार, बरसाती फोड़े आदि का आक्रमण आसानी से हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन संचित विकारों को निकालने में नींबू का प्रयोग विशेष हितकारी माना गया है। नींबू के अतिरिक्त अन्य मौसमी फल जो वर्षा ऋतु द्वारा हमें प्राप्त होते हैं के प्रयोग से भी शरीर को बल, शक्ति, क्रांति तथा सौंदर्य प्राप्त होता है, किंतु इन सब में नींबू का स्थान सर्वोपरि है। ऐसे रोगों को दूर करने में नींबू अमृत तुल्य सिद्ध होता है, परंतु नींबू का सेवन अन्न के साथ करने से भोजन अम्लकारक हो जाता है। अतः नींबू का प्रयोग पानी या सब्जी में मिलाकर किया जा सकता है। वर्षा ऋतु में कड़वा, खट्टा, गर्म और पाचन शक्ति बढ़ाने वाला भोजन ही करना चाहिए। पतले, रूखे तथा चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन कम कर देना चाहिए या बिल्कुल त्याग देना चाहिए। इस मौसम में साग, सब्जी व फल बादलों की उमस के कारण पित्त और जलन पैदा करते हैं, अतः गरिष्ठ तरकारियों को बिल्कुल छोड़ देना ही उपयुक्त रहेगा। वर्षा के दिनों में चैन से रहने के लिए वात प्रकोपक आहार त्याग कर अन्न के साथ मधु का सेवन आरंभ कर देना चाहिए। फल, नमक, घी, गेहूं, जौ, पुराना चावल, दाल आदि का सेवन उत्तम रहता है। परवल, सहजन, तुरई आदि हरी सब्जियां भी खाई जा सकती हैं। ऋतु के अनुसार ही अपनी दिनचर्या बना लेने से रोग का आक्रमण होना संभव नहीं होता, अतः वर्षा ऋतु में रोग से बचने के लिए इसके प्रारंभ से ही अपनी दिनचर्या में संशोधन कर लेना चाहिए। इस प्रकार अन्य मौसमों में भी वर्षा अनुकूल ही भोजन करने से शरीर निरोग रह सकता है। बरसात के दिनों में सभी तरह स्वच्छता रखना अनिवार्य है। घर की नालियां व मोरियों को प्रतिदिन फिनाइल से धोना चाहिए। फर्श का पोछा लगाने वाले पानी में भी फिनाइल घोल देनी चाहिए। ऐसा करने से विषैले कीड़े मकोड़े पैदा न हो सकेंगे। घर के आसपास के गड्ढों में मिट्टी से भरवा देना चाहिए ताकि मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां, मलेरिया, हैजा आदि से आक्रमण बच सकें। यदि मच्छर हो भी जाएं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें तथा कमरे में कभी कभी नीम के पत्ते का धुआं भी कर दें, जिससे मच्छर भाग जाएं। सभी प्रकार के कपड़ों, बिस्तरों, दालों व अनाजों को कभी कभी धूप निकलने पर धूप अवश्य दिखा दें ताकि उनकी सिलन व गंध निकल जाए।
विशेष तौर पर छतें, बरसातियाँ, चमड़े के जूते, पर्स आदि चीज़ों को बार बार धूप में सुखा देना चाहिए, क्योंकि उनमें फफूंद जल्दी लगती है। पुस्तकों, फाइलों व अन्य कागजात आदि को बरसात के बाद या कभी कभी बीच में भी धूप लगा देना चाहिए, अन्यथा उसमें दीमक लगने का डर रहता है। मलेरिया ज्वर से बचने के लिए नींबू की शिकंजी लाभकारी है तथा अधिक भीग जाने पर तुलसी के पत्ते व काली मिर्च की चाय इस मौसम में बहुत ही उपयोगी है। बरसात के मौसम में अधिकांश कमरों में सीलन की बू आने लगती है। ये दोनों समय सुगंधित धूप जला दी जाए तो सीलन की बू तो दूर होगी ही, साथ ही अन्य छोटे छोटे कीड़े से भी बचाव होगा। बाजार में बिकने वाली आइसक्रीम, खुले और कटे फल जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हों तथा बिना ढकी चीज़ें न खाने के लिए बच्चों को समझाना चाहिए। चावलों को धूप में नहीं सुखाया जाता, इनको कीड़े से बचाने के लिए इसमें नमक के छोटे छोटे ढीले मिला देना चाहिए। इसी प्रकार नमक को सीलन से बचाने के लिए उसमें कुछ चावल के दाने मिला देना चाहिए, अन्यथा मसाले तथा अचार, चटनियाँ, पापड़, बढ़िया आदि में कीड़े न लगें, इसके लिए उन्हें धूप में सुखाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों का मक्खियों से बचाव करने के लिए रसोई घर में जाली के किवाड़ लगा दें तथा जाली वाली अलमारी में रखें। बाहर रखना हो तो उन्हें जालियों से ढक दें। जहाँ तक संभव हो पानी को उबालकर ठंडाकर छान कर पिएं, क्योंकि बरसात के कारण जमीन की सभी गंदगी घुल घुलकर क्यों तालाब में जाती है, वैसा ही पानी पीने से हैजा फैलने का भय रहता है। यदि आसपास में हैजा फैलने की शिकायत हो तब तो अवश्य ही पानी उबालकर पीना चाहिए। देखा पंडित श्री राम का महाचार्य, युक्त साहित्य, योगी रुचि। ओम शांति शांति।